लोकसभा सांसद व कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी सैलजा ने कहा कि भाजपा राज में प्रदेश की जनता ही नहीं, आईएएस व आईपीएस स्तर के अधिकारी तक त्रस्त हो गए हैं। आईपीएस वाई पूरण कुमार की आत्महत्या के मामले ने प्रदेश सरकार की व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की बागडोर सीएम सैनी के हाथों में नहीं, बल्कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के हाथ में है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर ऐसा नहीं है तो पूर्व सीएम मनोहर लाल किस हैसियत से आकर हरियाणा में घोषणाएं कर रहे हैं। कुमारी सैलजा शनिवार को पूर्व मंत्री शकुंतला भगवाड़िया के बेटे स्वर्गीय तरुण भगवाड़िया के निधन पर शोक जताने के लिए माल्टन स्थित उनके आवास पर पहुंची थी। उन्होंने पूर्व मंत्री शकुंतला भगवाड़िया व उनकी बेटी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता नीलम भगवाड़िया से मिलकर अपनी संवेदनाएं प्रकट की। इसके पश्चात वह नगर पार्षद रंजना भारद्वाज के आवास पर भी पहुंची। उनके साथ कांग्रेस के शहरी जिला अध्यक्ष प्रवीण चौधरी मौजूद रहे। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता ने हरियाणा में नशे को लेकर जो पूरा कारोबार चल रहा है, युवा जिस तरह से नशे के दलदल में फंस रहे हैं, उसको लेकर भी प्रदेश सरकार की कार्यशैली पर बड़े सवाल किए हैं। सुनिए क्या क्या कहा कुमारी सैलजा ने। कार्यक्रम तो विशेष वैसे नहीं, हमारे पुराने नेता सीनियर नेता रही हैं शकुंतला भगवाड़िया जी, उनके बेटे के निधन पर उस समय मैं थी नहीं यहाँ पर, तो मैं आ नहीं पाई। तो वहां भी आना था और फिर देखो जब ऐसे आते हैं तो साथियों से मिलने का आज यहाँ पर चाय के बहाने आप लोगों से भी मिलने का मौका मिल गया। पार्टी की मजबूती हमारे सभी साथियों का ध्येय है। आज के दिन जरूरत भी है कि पार्टी को हम नीचे ग्रास रूट तक मजबूत करें, और उसी श्रृंखला में हमारे जिला के अध्यक्ष बने हैं। काफी समय बाद बहुत लंबा अंतराल रहा और जिलों में अध्यक्ष बने। अब आगे आने वाले समय में इनकी सबकी ट्रेनिंग भी होगी और नीचे जमीन तक हम ब्लॉक्स में और मंडल बूथ लेवल पर अपनी इकाइयां बनाएंगे। आज के दिन आप सबको महसूस होता है कि विपक्ष में है, विपक्ष को लोगों की आवाज मजबूती से उठानी चाहिए। तो ये हम राहुल जी का, खड़गे जी का संदेश नीचे जमीन तक लेकर जाएंगे। और आज के दिन जो आप दूसरी भी बात देख रहे हैं, भाजपा की जो कारगुजारी है, जिस प्रकार से केंद्र सरकार और खास तौर से राज्य सरकार, हाल ही में आपने देखा कि क्या कुछ हो रहा है, सब कुछ ठीक नहीं है, दिखावा है। एक खुद शासन प्रशासन ऐसे लगता है कि किसी का कंट्रोल नहीं, कंट्रोल है तो कहाँ से है। और अफसरों को अपने ही डिपार्टमेंट्स पर, अपनी सरकार पर विश्वास नहीं रहा है, विश्वास नहीं बचा है। आज ऐसी मजबूरियां अफसर महसूस करते हैं कि खुदकुशी करने तक की नौबत आ जाती। ये सरकार की कारगुजारी पर ना केवल धब्बा है, लेकिन ये इनका रिपोर्ट कार्ड भी। आप जैसे साथी पूछते हैं कि कितने साल हो गए भाजपा सरकार को, 11 साल हो गए और यहाँ अब 1 साल हो गया है राज्य सरकार को भी। तो इनका रिपोर्ट कार्ड तो आपके साथ नजर आ रहा है। सरकार कैसे चलती है ये भी नहीं नजर आता। हाँ, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, हम अखबारों के माध्यम से रोज देख लेते हैं कि आज ये फैसला हुआ, ये फैसला हुआ। ऐसे लगता है कि ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम ही चल रहा है। अधिकारी फैसला लेते हैं और जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं या दूसरे पॉलिटिकल लोग हैं, वो केवल उसके अनाउंसमेंट कर पाते, और उनका जमीन पर कितना असर होता है या लागू कोई स्कीम होती भी है या नहीं,
उसके बारे में तो रिपोर्टिंग आप लोग बेहतर कर सकते हैं, क्या हो रहा है और ज्यादा तो क्या नहीं हो रहा है। ये बातें हैं, चाहे क्राइम की बात लें, चाहे हम वैसे भी प्रशासनिक बात लें, प्रशासन वही होता है जिसको सरकार ढंग से चलाती है। आज ना सरकार, ना शासन, ना प्रशासन, कुछ भी नजर नहीं। एक प्रदेश अध्यक्ष की बात कर ले आपके, तो अभी आरोप तय हुए हैं पुराने वाले सीडी कांड पर। किस तरह देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को? आपके सवाल में ही जवाब है। जी। आपने कहा पुराने वाले सीडी कांड। जी। अब कितने साल पुराना ये सीडी कांड है, और आज अगर कोई प्रदेश अध्यक्ष बन जाता है और एकदम इतनी फौरन ऐसी कार्रवाई नजर आ रही है, तो आपको नहीं लगता, सबको लग रहा है कि ये तो राजनीति से प्रेरित है। कल वो अध्यक्ष बने और आज उनके ऊपर इस तरह की आप कार्रवाई शुरू कर दो। प्योर पॉलिटिक्स है, अपने विरोधियों के खिलाफ। भाजपा इस दिन से बनी है, इनका यही काम है। आम लोगों का, जो आम लोग जहां पर प्रभावित हैं, क्राइम बढ़ रहा है, कानून व्यवस्था खत्म है, आम लोगों की शिकायतों पर तो होगा नहीं कुछ। कार्रवाई के लिए लोग दर दर भटकते रहेंगे, FIR के लिए दर दर भटकते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख, एक दिन PCC प्रेसिडेंट बनने, अगले दिन ये विपक्ष की आवाज दबाने के लिए, मतलब इस तरह का आप कह सकते हैं। विपक्ष की आवाज दबाना और दिखाना कि हम कैसे करते हैं, देखो ये लोकतंत्र। अनुभवी चुनाव को लेकर किस तरह देखते हैं? बिहार में हमने देखा, हमारा महागठबंधन जिस तरह से मेहनत की है, राहुल जी ने जाकर वहां पर यात्रा की और पूरा महागठबंधन साथ में जुड़ा, इसमें हमें पूरा विश्वास है। क्योंकि वहां पर देखा भी कि किस तरह की सरकार चल रही है, कैसे पलायन हो रहा है। और नीतीश कुमार जी का केवल उन्हें मुखौटा चाहिए, भाजपा केवल वो नीतीश कुमार जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज सब जानते हैं कि नीतीश जी की सरकार, भाजपा की सरकार, ये कोई सरकार थी नहीं। और अब लोग बदलाव चाह रहे हैं, महागठबंधन की ओर देख रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि अगली सरकार महागठबंधन की ही बनेगी। मैम आपकी ध्यान दिला दूं, 3 की क्या कह रहे हो? अभी तो इतना हो रहा है, गिनती तो फिर आती भी नहीं है ना, कहीं भी नहीं जाती। आंकड़े भी आपको पता ही है कैसे, इतना व्यापक रूप से नशा हमारे प्रदेश में बढ़ गया है। पहले तो जो ट्रेडिशनल था उस हिसाब से, लेकिन अब तो जो ये दूसरे ड्रग्स आ गए, मैन्युफैक्चरिंग होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है जगह जगह, स्कूलों के बाहर, कॉलेजेस के, आम इतना फैलाव कैसे हो रहा है मुझे बताओ। या तो सरकार इतनी निकम्मी सरकार है कि उनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, और अगर पता ही नहीं है तो फिर सरकार किस काम की। और दूसरी बात वो और भी खतरनाक कि पता होते हुए क्यों हो रहा है ये। तो सरकार बताए कि आपको पता नहीं है, और पता है तो आप एक्शन क्या ले रहे हो? क्यों इतना ज्यादा ये प्रचलन बढ़ रहा है हमारे पूरे प्रदेश में? मेरे यहाँ तो बहुत है, हम हर बार मीटिंग में इसको उठाते हैं। हर जगह हो रहा है, जैसे सिरसा है, हिसार है, आपके यहाँ है, पूरे प्रदेश की हम बात करें, हर जगह बढ़ रहा है। तो सरकार क्या चाह रही है कि क्या हमारी नस्ल खराब हो जाए? सरकार क्या चाहती है कि हमने नौकरियां तो देनी नहीं है युवाओं को, तो उनको चलो ये इसमें डाल दो। ये क्या ये नीति है? क्या यह रिपोर्ट कार्ड है? पंजाब की तरह बुरे हालात में पहुंच रहे हैं हरियाणा। पहुंच ही गए। बच्चे कहाँ क्या कर रहे हैं? अब ये देखो ना, मजबूर हो गए हैं, विदेशों में कैसे कैसे जा रहे हैं, वहां पे लड़ाइयों में जा रहे हैं, उनको धकेल दिया जाता है रूस जैसे देश में, और वो बेचारे मजबूर वहां जाते हैं। हम उसको उठाते हैं, मेरे यहाँ से लड़के फंसे हुए, उनको वॉर में, वहां लड़ाई में धकेल दिया गया। ये सब दिख रहा है, यहाँ की नाकामियां नजर आ रही हैं जो बच्चों को धकेल रही है, या नशे में या गलत जगह। बावजूद इसके कास्ट प्रताड़ना के आरोप लगाते, कितना लगता है कि क्या उस लेवल पर इस तरह की चीजें होती हैं? तो साफ दिख रही है, बिल्कुल होती हैं। डिस्क्रिमिनेशन है, हर तरह का है। अगर अफसरों के खिलाफ भी इस तरह से होता है तो आप सोच लीजिए कि यहाँ तक पहुंचने के बावजूद अगर प्रताड़ना चल रही है तो ये क्या सोच है।
ये इस सरकार की, भाजपा की जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, आरएसएस की विचारधारा है, ये सब उसके तहत हो रहा है। सोचें कि हम बहुत बड़े अफसर हो गए, लोग भी देखते हैं कि हमारे लोगों को मौका मिला है, वो आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या नए बच्चे ये देखें कि हम किसी भी जगह पर पहुंच जाएं, लेकिन हमारे साथ ये तो चलता ही रहेगा। इसी केस में मनोहर लाल खट्टर जी ने ये कहा था कि पूरा मामला करप्शन का है, तो ये क्या क्यों हुआ? ये बिल्कुल क्यों हुआ 10 साल करप्शन? जी करप्शन हुआ तो क्या किया आपने? और क्या एक अफसर आपको पूरे प्रदेश में मिला जो ऐसे करप्ट था? क्या एक अफसर था? ये किस तरह की बात है? क्या छुपाना चाह रहे हैं? आपको एक अफसर मिला, ये करप्शन का मामला है, और वो खुदकुशी कर ले एक आईपीएस ऑफिसर। हमारा सबका देश क्यों चल रहा है? क्योंकि हम विश्वास रखते हैं, विश्वास पे चलते हैं। हम सोचते हैं कि हमें कहीं ना कहीं जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। अगर मेरी आपसे नहीं बनती तो इनसे मेरे को उम्मीद रहती, लेकिन क्या पूरी सरकार से ना उम्मीद हो जाए? पूरे इनके विचारधारा से, इनके सिस्टम से ना उम्मीद हो जाए? कौन सा करप्शन का मामला है? किस तरह से आपने पहले ही कह दिया कि ये करप्शन का मामला है? क्या आपने सारा जज कर लिया? इसका मतलब पहले ही आप टारगेट कर रहे हैं। कैसे कह रहे हैं? मैम चलिए कुछ ज्यादा हो गई है, ज्यादा भागदौड़ नहीं कर सकता, आप युवाओं को मौका दें। देखो, ये तो हर जगह है। आज के दिन युवाओं पे तो आगे आने का होना भी चाहिए। हम भी युवा थे जब आए थे, वो भी युवा थे जब आए थे। तो अब नए बच्चे हैं, अरे युवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने हैं, थोड़ा चाहिए, युवाओं का जमाना है, आगे आने चाहिए, मेरा इससे एक जुड़ा हुआ मौका क्वेश्चन है। मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि मैं चाटुकारी करता तो शायद चाटुकारिता करता तो शायद कैबिनेट मिनिस्टर बन जाता। क्या राजनीति में चाटुकारिता से ही पद मिलता है? आपने भी कैबिनेट मिनिस्टर रही हैं। मैं तो कह नहीं सकती, देखो उनका अनुभव क्या है और क्यों वो कह रहे हैं, वो अपने अनुभव से कह रहे होंगे। मेरा तो ऐसा अनुभव नहीं रहा। हम बात कर रहे थे, मैं पहले डिप्टी मिनिस्टर बनी, फिर मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनी, फिर हमारी बीच में सरकार गई, फिर 2004 में फिर सरकार आई कई साल बाद, फिर मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज बनी, और उसके बाद 2009 में फिर मैं कैबिनेट मिनिस्टर बनी। तो मेरा ये अनुभव तो नहीं है। हो सकता है बीजेपी में तो नहीं है ऐसी ऐसा। बीजेपी में वो जाने, वो अपने अनुभव से ही कह रहे हो, बीजेपी के अनुभव से। मैम चीन के अधिकारी कि रैंक बढ़ाने के नाम पर उनको प्रताड़ित किया गया। तो बताओ अब पुलिस में अभी इसमें कौन सा करप्शन का मामला है? जवाब दें, क्या है करप्शन का मामला? अगर कोई ऑफिसर, महिला ऐसी बात कर रही है तो इसको सीरियसली लेगी कि नहीं लेगी सरकार? या उनकी भी इस मामले में प्रताड़ना शुरू हो जाएगी? और अभी तक तो हुई है ना, और कुछ कारण होगा जो उनको बोलना पड़ा, इंसाफ नहीं मिला होगा तभी बोल रहे हैं। तो देखो, ये एक ऐसा, इस सरकार में इन्होंने पूरे सिस्टम में एक ऐसी घुन लगा दी है जो खा रही है सिस्टम, और इसमें अल्टीमेटली नुकसान हमारे नागरिकों का होता है, हमारे जनता का होता है, और ऐसे लोगों का होता है जो हम ऐसे तबकों से आते हैं, बड़ी उम्मीद से कई कई जनरेशन लग जाती है यहाँ तक पहुंचने। जी मैडम, कुछ गलतियां हुई, कुछ कई चीजें ये हमारी भी ठीक है। भाई अफसोस हमको भी है और जनता को भी है। जनता की भी पूरी उम्मीद थी कि सरकार बने कांग्रेस, और हमारी तो थी उम्मीद कि हमारी सरकार बने। इस चीज का अफसोस तो है, क्या कहे। कारण क्या रहे? बहुत एक रहे, साल हो गया मंथ। क्या कई चीजें होती हैं, कई चीजें होती हैं। तो वोटर मैनिपुलेशन भी एक उसका हिस्सा था, बाकी कुछ हमारी भी थी, जी जी जी। पार्टी की भी थी, अंदर की भी थी बातें। और सारी अंदर की बातें तो आपके सामने रखे कैसे, पार्टी का अनुशासन भी है। सही। मैम आपको ये चीजें आप समझ में नहीं आ रहा कि खट्टर साहब देखो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी एक अपनी जगह है, रिस्पेक्टेबल जगह है, केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन उनको आकर यहाँ पर अनाउंसमेंट करने का, नौकरी का, ये वो कैसे कैसे? तो
एक चीज का काम, प्रोटोकॉल, डिवीजन ऑफ वर्क सारा पता होता है कि स्टेट क्या कर सकती है और सेंटर क्या कर सकता है। ये चीजें तो मीडिया में भी बहुत कुछ लिखा गया है कि असली पावर तो कहीं और है। जी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी खुद कई बार इस चीज को मान लिया है सार्वजनिक रूप से कि पावर उनके पास जी संदेह में है, क्वेश्चनेबल है। तो कौन चला रहा है राज्य? तो ये एक गंभीर मामला है कि मुख्यमंत्री रहे, इन्होंने सरकार बनाई, लेकिन आज के दिन क्या मुख्यमंत्री अपनी पावर एक्सरसाइज कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने खुद कहा है। तो कहाँ जाए लोग, कहाँ जाए? सरकार कैसे चलेगी? अफसर किसकी मानेंगे? तो हमारे प्रदेश के साथ नाइंसाफी हो रही है। ठीक है ठीक है।